चलो देखो भाई, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें साला ये समझना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको जानने के लिए बहुत डिटेल में नहीं, सिंपलेस्ट काम क्या करेंगे, इसका जो ये दो शब्दों से बना हुआ है, ट्रिगो और मैट्री, ठीक है ना। ट्रिगोन है, ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल। और मैट्री मतलब मेजरमेंट। करेक्ट। मेजरमेंट मतलब मेजर करना, माप करना। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट होती है, इसके लिए मैथमेटिक्स ब्रांच है, इसको कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल। और पर याद रखना, ट्रायंगल सभी प्रकार के ट्रायंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की स्टडी ज्योमेट्री में होती है और ट्रिग्नोमेट्री में हम कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, मजे की बात यह है कि हमको क्लास 10th में वी स्टडी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 10th में हमको केवल राइट एंगल ट्रायंगल की ही स्टडी करनी है। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जाने। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, सच ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। क्लियर है? सो अब ये देखो हल्ला कर रही है लड़की, यही तो सब चली आती इसमें आवाज, फिर उसको एक और खास बात सुनिए, इसको पॉज करने का भी रहता है। हाँ ये चलिए, तो ये क्लियर हो गया राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव टू रिलेट द एंगल्स एट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल. We know very well the side opposite to right angle is called hypotenuse, and in a right angle we also know that if this angle is 90 degree, then other two angle is acute angle. It is called right angle, RIGST, right angle. Then these two angles are called acute angle. Clear? And side opposite to acute angle is always perpendicular. ये आपका एक्यूट एंगल थीटा बोल दिए मान लीजिए, तो दिस वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. सपोज वी टेक दिस एक्यूट एंगल, सो द साइड अपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल विल बी दिस, एंड दिस वन मस्ट बी अ परपेंडिकुलर. ओके, व्हेन वी टेक दिस एंगल, यदि हमने इसको एक्यूट एंगल लिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस होगी, तो थर्ड वन इज बेस. क्लियर है? नाउ द मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. So what are that means basically to measurement of triangle means the relation between the angle and the sides of a triangle, है ना. How can we measure of a triangle with the help of trigonometry? The relation between angle and sides of a triangle, okay, and their applications. Okay, so for this we have to learn a कोड वर्ड पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले. और इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. पहला सीक्वेंस साइन थीटा साइन कॉस 10, ये सीक्वेंस हो गया आपका. साइन कॉस, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये पहला सीक्वेंस याद रखिएगा, साइन कॉस 10. क्लियर है? फिर इसका उल्टा होता है, साइन का होता है कॉसिक, उल्टा मीन्स इसका इनवर्स कॉसिक थीटा, कॉस का होता है सेक, और टेन का कॉट थीटा. सो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल, तो ये एंगल है एक और ये अदर साइड है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो.
तो इसके इस फॉर्मूले से है ना साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो साइन का होता है कॉसेक, तो पी बाई एच का हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट केस। क्लियर होगी बात। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनका आपस में रिलेशन। द सेकेंड वन इज म्यू क्या स्पेलिंग इसकी, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखिए पहला है साइन, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। इस बीच को क्रॉस भी कर दें तो एक और नया फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉसेक। गॉट इट। साइन का ये इनवर्स वैल्यू होती है, तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। क्लियर। कॉस का 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन कॉट, ऐसे ही कॉट का 1 अपॉन टेन, सेक का 1 अपॉन कॉस, कॉसेक का 1 अपॉन साइन। कॉस का देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसलिए इनका क्रॉस कर दें तो कॉस थीटा इंटू sec theta equal to 1। क्लियर। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 upon cot 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। करेक्ट। क्रॉस कर दीजिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा कॉट थीटा सॉरी इंटू 1। और इसके बाद इसी का एक और है tan थीटा का एक और होता है साइन कॉस के टर्म में फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो खास बात है वो ये है कि हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो स्पेशली हमको टेन कॉट सेक और कॉसेक को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करना है। क्लियर है। किसको किसको भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस जो होते हैं ना तो 4 अलग हो गए, 4 और 2 6। तो जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके है ना उनको साइन कॉस के टर्म में ब्रेक करना, ये इनका बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसी प्रकार एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में ब्रेक करना वो भी म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। क्लियर। अब आज के लिए लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आप देखिए बहुत जल्दी समझ में जाएगा आपको। ये आपका राइट एंगल ए बी सी, ठीक है, ये इसको हमने एक्यूट एंगल मान लिया थीटा। अच्छा, यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट केस में फर्स्ट बी डिवाइड बाय मान लीजिए हाइपोटेनस ऑन बोथ साइड। हमने दोनों इस साइड में और इस साइड में क्या किया, हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड कर लिया, ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर डिवाइड कर दिया। तो ये तो एच बन जा 1 आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिकल है ना। और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो ये किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्री साइन को। वेरी गुड यार, तुम तो होशियार बच्चे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा sin plus cos और कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द
trigonometric ratios. After using some basic mathematics, in this identity we can find some more identities in which including sin and cos. Similarly, अब हमने by dividing p square on both sides, इसमें 1 में, ठीक है ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. तो यहाँ हमने पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया. तो ये हो गया एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू बी बाई पी का होल स्क्वायर. करेक्ट. तो एच बाई पी क्या होता है? साइन का उल्टा. पी बाई एच क्या था हमारे पास? पी बाई एच साइन था. तो एच बाई पी साइन का उल्टा कॉसिक. ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 1 प्लस पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी, ये होता है कॉट. तो एक आइडेंटिटी है. एंड द लास्ट वन इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? बी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. ठीक है. तो ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस ये कट गया 1, क्लियर, 1 आ गया. तो ये होता है कितना? sec स्क्वायर थीटा p बाई बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. So these are the identities. Finally we get 3 trigonometric identities. क्या थी वो? हाँ यार, एंगल तो गड़बड़ हो रहा है ना. पहली बार बना रहा है यार, पहली बार बना रहा है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. और ट्रांसफर करके बाकी और चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.